हेलो एवरीवन, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्नियर कैलिपर की। पिछले कल हमने देखा था कि किस तरह से हम वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट निकालना हमने सीखा था। और लीस्ट काउंट में हमने देखा था वी हैड मेड ए कंपैरिजन बिटवीन स्केल which is used in geometry boxes and वर्नियर कैलिपर। तो आपने देखा था कि लीस्ट काउंट की हमने बात की थी। एंड लीस्ट काउंट इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस या स्मॉलेस्ट मेजरमेंट कैरिड आउट बाय एनी इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। और हमने देखा था कि जो मीटर स्केल होती है उसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर, वो कम से कम 1 मिलीमीटर नाप सकती है, इससे नीचे नहीं। 1 सेंटीमीटर के 10 हिस्से कर सकती है। लेकिन हमने देखा कि किस तरह से वर्नियर कैलिपर 1 सेंटीमीटर के 100 हिस्से कर सकता है। अब कल हमने उसका लीस्ट काउंट निकाला था। लीस्ट काउंट उसमें 2 स्केल्स थी, एक लीनियर स्केल और एक वर्नियर स्केल। लीनियर स्केल एक सिंपल स्केल की तरह थी और वर्नियर स्केल में आप 10 डिवीज़न और मेन स्केल के 9 डिवीज़न कोइंसाइड कर रहे थे। और जो मेन स्केल डिवीज़न और वर्नियर स्केल डिवीज़न के बीच का जो डिफरेंस है 1 MSD - 1 BSD दैट इज इक्वल टू लीस्ट काउंट। हमने देखा था कि उसके मेन स्केल के 9 डिवीज़न और वर्नियर के 10 कोइंसाइड कर रहे थे, इसलिए 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीज़न एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न इज इक्वल टू 9/10 मेन स्केल डिवीज़न बन गया था फिर। ओके, इस तरह से हमने देखा था। लीस्ट काउंट था 0.1 मिलीमीटर एंड 0.01 सेंटीमीटर। अब देखते हैं आज हम रीडिंग कैसे ले सकते हैं इसकी। अब देखो, ये वर्नियर कैलिपर था, ये देखा है आपने, ये वर्नियर कैलिपर है। और वर्नियर कैलिपर में ये 2 स्केल, मेन स्केल और ये वर्नियर स्केल। अब हमें रीडिंग कैसे लेनी है, बिकॉज इसमें एक चीज़ और देखी जाती है कि जिसको हम बोलते हैं जीरो एरर बोलते हैं हम। एक चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं जीरो एरर। और जो जीरो एरर होता है ये या तो नील होगा, जब भी कभी किसी इंस्ट्रूमेंट में 2 स्केल्स होंगी तो जीरो एरर की बात करनी पड़ती है हमें। जीरो एरर या तो नील होता है या तो ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब कि जब आपके पास देखो 2 स्केल्स हैं, जब दोनों स्केल की, अब ये थी आपके पास, ये मान लेते हैं ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है, जब दोनों की जीरो कोइंसाइड करे, एक सीध में हो, जैसे इसमें कोई जीरो एरर नहीं है। और मोस्टली देखो आपने ये दोनों जो ये आपकी देखो, इसमें ये जो मेन स्केल है और जो वर्नियर स्केल है, दोनों की जीरो देखो यहाँ पे कोइंसाइड कर रही हैं। इसका मतलब एग्जैक्टली एक सीध में है। इसका मतलब है इस वर्नियर कैलिपर में कोई एरर नहीं है, नील है, जीरो एरर नील है, मतलब दोनों स्केल के जीरो कोइंसाइड कर रहे हैं। लेकिन जैसे आपका स्क्रू गॉज एक डिवाइस होती है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें मोस्टली जीरो एरर आ जाता है। यानी कि अगर सपोज करते हैं कि अगर ये वर्नियर स्केल की जीरो कहाँ चले जाएं, आगे चली जाएं, थोड़ा आगे की तरफ चले जाएं या पीछे रह जाएं, इस मेन स्केल के जीरो से ये या तो आगे चला जाए तो जीरो एरर पॉजिटिव होता है तो उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। अगर ये पीछे रह जाए, जैसे ये वर्नियर स्केल अगर मेन स्केल की जीरो से 2 पॉइंट पीछे रह जाए, मान लिया 2 डिवीज़न पीछे रह जाए, तो हम क्या करेंगे, उनको जितने डिवीज़न आगे या पीछे हो उस उतने डिवीज़न को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे। जब जीरो एरर पॉजिटिव होता है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जब जीरो एरर नेगेटिव होता है तो हम उतना फाइनल रीडिंग में ऐड कर देते हैं। क्या बताया कि अगर वर्नियर स्केल की जीरो मेन स्केल की जीरो से आगे चली जाए तो जीरो एरर पॉजिटिव, 2 डिवीज़न आगे गया तो 2 डिवीज़न को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके जो फाइनल रीडिंग उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अगर पीछे रह जाए तो कम नापा, तो 3 डिवीज़न पीछे रहा तो 3 डिवीज़न को
फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ ये मैं आपको, तो आप उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके जो एक्चुअल रीडिंग हो उसमें ऐड करेंगे। और जब जीरो एरर नील हो तो ना तो हम ऐड करते हैं ना ही हम कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, अब मैं रीडिंग लेके देखता हूँ आपको रीडिंग कैसे ली जा सकती है इससे। अब देखो ये वर्नियर कैलिपर, ये इसके जाज होते हैं। जैसे मान लिया मैंने एक ग्लास स्लैब है, इसकी मैंने थिकनेस नापनी है। क्या नापनी है जी? इसकी मैंने थिकनेस नापनी है। अभी जैसे सपोज करते हैं इसकी थिकनेस हम नापते हैं इससे। तो थिकनेस नापने के लिए मैंने इसको, इन जाज को इसमें एंटर कर दिया यहाँ पे। अब देखो अब क्या कर दिया मैंने, इनको एंटर कर दिया ऐसे। ओके, अब रीडिंग हमने क्या करना है, अब रीडिंग पढ़नी है। अब एक पढ़ेंगे हम मेन स्केल की रीडिंग। अब मैंने इसको निकाल दिया, तो मेन स्केल की रीडिंग पढ़ेंगे। देखो आपके पास मेन स्केल रीडिंग कितनी आएगी, देखो यहाँ पे, यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं आप, इसमें कितना है। बस इस रीडिंग को पढ़ने का एक तरीका है एक, आप देखो इसमें क्या है ये अब देखो यहाँ पे 2 आ रहा है ना, 2 से आगे देखो कि ये जो जीरो है ये कहाँ जैसे है, अप्रॉक्सीमेटली देखनी है आपने इसको, है ना। जैसे ये 1, ये आपके पास 2 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ जैसे आपका 2 पॉइंट, अब ये 1 से आगे है और 2 से पीछे है, इसका मतलब वेरी क्लोज टू 1 है। तो इसका मतलब है कि जो हमारी मेन स्केल रीडिंग आ गई, मेन स्केल रीडिंग आई, दैट इज इक्वल्स टू 2 पॉइंट कितना जी, 2 पॉइंट नहीं 2 के आसपास है, 2.2 मार्क, 2.2 सेंटीमीटर। देखो ये क्या है, ये जो जीरो है किसकी, वर्नियर स्केल की जीरो 2.2, 2 के क्लोज है, लेकिन एग्जैक्टली सीध में नहीं है। क्या देखना है उसके बाद हमने, उसके बाद तो मेन स्केल रीडिंग आई और आप लिखेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग। एक आएगी मेन स्केल रीडिंग और एक आएगी वर्नियर स्केल रीडिंग। अब वर्नियर स्केल रीडिंग में हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले आप क्या देखना है हमने कि जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल में जो कौन सा डिवीज़न लाइन जो है आपके पास देखनी है आपने, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5, आपने डिवीज़न नोट करना है। पहला जीरो, जैसे आपके पास ये पहला जीरो है, ठीक है, पहला जीरो, उसके बाद 1 2 3 4, जैसे मेरे पास ये कौन सा डिवीज़न सीध में आ रहा है ये देखना है जी। क्या देखना है, कौन सा लाइन एक सीध में आ रही है। आपने क्या करना है, 0 1 2 3 4 ऐसे कर लो इनको, इसकी वर्नियर स्केल में 1 2 3 4 0 1 2 3 4 किया तो हमारे पास क्या आ गया कि देखना है कि अब मेरे पास एग्जैक्टली देखो आप, ये लाइन है, ये देखो इसमें ये है, ये जो 5वीं लाइन है, देख रहे हैं आप ना, 5वीं लाइन सीध में है। तो इसका मतलब है इसकी चौथी, इसकी भी कौन सी, देखो इसका मतलब है ये 0 1 2 3 4, 4th लाइन है सीध में। इसका मतलब है कि ये मान लिया ये वर्नियर स्केल है, अगर इसका ये 0 1 2 3 4 ऐसे समझो इसको। ये क्या है कि मेन स्केल है, ये आपका मेन स्केल की लाइन है, तो इसके सीध में कौन सा डिवीजन है, 0 1 2 3 4, 4th डिवीजन है, कौन सा है। तो इसका मतलब हमने उस लाइन का सिर्फ नंबर याद करना है, कौन सी लाइन है, 4th। इसका मतलब मैं एग्जाम्पल लेके बता दिया। क्या किया आपने कि जो वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीज़न एग्जैक्टली मेन स्केल के सीध में है, किस डिवीज़न के सीध में है, उसका नंबर मैंने, जैसे आपके पास है 0 1 2 3 4, तो 4th डिवीज़न है, उसको क्या करेंगे, उसको आप 4 मल्टीप्लाइड बाई 0.01 सेंटीमीटर कर लिया। जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या करेंगे, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर क्या करेंगे, तो बन गया दैट इज इक्वल्स टू 0.04 हो गया, यही हुआ, 0.04 सेंटीमीटर आया आंसर। इसका मतलब है आप क्या करेंगे, मेन स्केल रीडिंग थी आपके पास, मेन स्केल रीडिंग थी कितनी, 2.2 सेंटीमीटर, और वर्नियर स्केल रीडिंग आ गई आपके पास कितना, 0.04,
तो ये 20 कर लिया, तो ये आ गया दैट इज़ 24 2.24, तो 2.4 सेंटीमीटर इज़ द रीडिंग। ओके जी, इसका मतलब है क्या करना है हमने, पहले मेन स्केल रीडिंग में आपने देखना है कि जो वर्नियर स्केल का 0 है, जैसे मैंने लिखा ये 1 और ये 2 था ना, ये 3, यहाँ 3 है, ये 2 दिख रहा है आपको, और 2 के बाद आपने देखना है कि जो वर्नियर स्केल की 0 कौन से डिवीजन के पास है, 2.2 बोला था हमने ना, मतलब 1 के नहीं, 1 अगर 1 के क्लोज होगी तो 2.1 रीडिंग होगी, अगर 2 के क्लोज है तो 2.2 रीडिंग हुई, तो मेन स्केल रीडिंग मेरे पास थी 2.2। और वर्नियर स्केल में मैंने कौन सा डिवीजन था, 4th, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके मेन स्केल रीडिंग में ऐड कर दो। और इस तरह से हम क्या करेंगे, जैसे आपके पास है, अब जैसे ये था वर्नियर कैलिपर का, हम इसकी बात कर रहे थे, ये रीडिंग ले रहे थे हम, तो इसका मतलब है हम क्या करेंगे, इसकी रीडिंग एक यहाँ जैसे से लेंगे, एवरेज लेते हैं, एक यहाँ से, एक सेंटर से ले लो, एक रीडिंग वैसे यहाँ दूसरे एंड से ले लो, ये क्या जाएगी इसकी थिकनेस। ओके, आप लेंथ इसका क्या लेंथ ब्रेड्थ निकाल सकते हैं इसकी, आप थिकनेस वॉल्यूम होगा ना इसका ना, लेंथ ब्रेड्थ एंड थिकनेस। अब वैसे ही लेंथ के लिए, वैसे ही थिकनेस के लिए, वैसे ही ब्रेड्थ के लिए, ये आपके पास ऐसे करके ये इसकी, ये ब्रेड्थ के लिए और ये इसके लिए हाइट के लिए भी सेम रीडिंग हम लेके चलेंगे। देखो ये सेम रीडिंग लेके चलेंगे। ओके, सेम रीडिंग ऐसे करके सेम रीडिंग। तो ऐसे आप किसी भी चीज़ की, आप सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, तो सिलेंडर का क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस निकालना पड़ेगा। ठीक है, सिलेंडर का अगर हमने क्या निकालना है, सिलेंडर की उसका डायमीटर निकालना है, रेडियस निकालना है, तो आप वो भी निकाल सकते हैं। इसकी आपने की एक्यूरेसी के साथ, यहाँ अगर आप किससे निकालेंगे, स्केल से निकालेंगे, तो क्या आएगा, एरर आएगा, एरर बोलते हैं ना, एरर आएगा। तो इस तरह से आप, अगर आपने सपोज एक बीकर की किसी चीज़ की आपने क्या निकालनी है, डेप्थ निकालनी है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको एक, ये यहाँ पर एक बीकर है, अगर आपने इसकी, तो हम क्या करेंगे, इसको बीच में ऐसे करके नीचे टच करा देंगे, तो ऐसे करके आप ये इसकी रीडिंग आएगी। देखो डेप्थ निकालनी हो तो इस तरह से आएगी। तो देखो इसकी रीडिंग कितनी आ गई, ये देखो इसमें ये आई 12.2 है ना, देख लो 0 कहाँ है, 12.2 के आसपास है, मतलब 1 से दूर है और 2 के क्लोज है, तो इसका मतलब 12.2। फिर आपने कोइंसाइडिंग डिवीजन देखना है, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है और मेन रीडिंग में ऐड कर देना है। तो दिस इज़ द वे टू यूज़ वर्नियर कैलिपर टू फाइंड द डिस्टेंस, टू मेजर द डिस्टेंसेस। रेडियस आप सिलेंडर का निकाल सकते हैं, सिलिंड्रिकल बॉडी का निकाल, क्यूबिकल बॉडी की लेंथ ब्रेड्थ और थिकनेस निकाल सकते हैं वॉल्यूम निकालने के लिए। तो इस तरह से, थैंक यू वेरी मच। ओके।